I had a sense of infinite veneration and infinite pity. होजे लुई बॉर्जिस अपनी शॉर्ट स्टोरी द एलिफ में वो ये अल्फाज कहता है जब वो द एलिफ को एक्सपीरियंस करता है। एलिफ वो एंटिटी जो कि यूनिवर्सल है, जो कि इन्फिनिट है, जो कि अनलिमिटेड है, वो एंटिटी जो कायनात का हर कोना आपको दिखा सकती है और हर कोना आपको एट द सेम टाइम दिखा सकती है। एक ऐसी एंटिटी जो कि खुद एक पॉइंट है लेकिन कायनात की सारी की पॉइंट्स उस एक पॉइंट में जमा है, वो है द एलिफ। और फिर जब वो प्रोटैगोनिस्ट, वो कैरेक्टर एलिफ में झांकता है, उसमें देखता है, तो वो सारी कायनात को एट द सेम टाइम देखता है। बल्कि सारी कायनात को एट द सेम टाइम नहीं, पिछले और आने वाले वक्तों सबको इकट्ठा देखता है। और वो कहता है कि ये सारे के सेम टाइम्स जो हैं वो मुझे एट द सेम टाइम अलग अलग भी लगे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो दोनों कनेक्टेड भी मुझे लगे हैं। यानी इन अ सेंस अगर मैं कहूँ, सो इट इज़ लाइक अ गॉड्स लाइक व्यू, कि आप पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को एट द सेम टाइम देखें और फिर एट द सेम टाइम एक पॉइंट को ना देखें बल्कि सारे के सारे पॉइंट्स को देखें, यानी पूरी कायनात का अहाता आप कर लें। एंड दीज आर द वर्ड्स विच ही अटर्स। वो कहता है कि आई हैड अ सेंस ऑफ इन्फिनिट वेनरेशन, मुझे वेनरेशन फील हुई। आई हैड अ फीलिंग ऑफ एडमिरेशन एंड प्रेज after witnessing everything at the same time. That's how profound it was. और फिर वो कहता है and infinite pity, बिकॉज जब आप पूरी कायनात का अहाता करते हैं, इवन अगर आप में वो ख्याल जब उठ जाए कि आपने कायनात का अहाता कर लिया, अगर आप कर भी नहीं सकते लेकिन वो ख्याल आप में आता है, एक रियलाइजेशन आप में उठती है, तो आपको जो बाकी मसाइल है, जो बाकी चीज़ें हैं, वो आपको पिटीफुल लगने लगती हैं, छोटी लगने लगती हैं, वो आपको इतना मैटर नहीं करती, बिकॉज यू नो that the universe is so bigger than these pitiful problems around me. और यही वजह है कि वो अ सेंस ऑफ सबलाइम एक्सप्रेस करता है। यही वजह है कि वो वेनरेशन के साथ पिटी को मिला के चलता है। यानी पिटी एक एक्सट्रीम है इन अ सेंस नेगेटिविटी की, इन अ सेंस, और फिर वेनरेशन पीक है या फिर एक्सट्रीम है पॉजिटिविटी की। यानी वो दो अपोजिट पोल्स को मिला के चल रहा है। वो कह रहा है कि मैंने दो एक्सट्रीम पोल्स को एट द सेम टाइम फील किया। कैसे? दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द सबलाइम। एडमंड बर्क का जो कॉन्सेप्ट है द सबलाइम, सबलाइम वो चीज़ है जिसे देख के आप बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। आपके पास कोई अल्फाज नहीं रहते कि आप किस तरह से उस फीलिंग का अहाता करें, उस फीलिंग को किस तरह से एक्सप्रेस करें, कौन से अल्फाज से आप उन्हें डिस्क्राइब करें। आपके पास वर्ड्स नहीं होते, बिकॉज दैट फीलिंग इज सबलाइम. It is way beyond the power of language to express it in exactly the way that you experience it yourself. और यही है the feeling of the sublime, कि आपको दो opposite extremes at the same time feel होती हैं। कैसे? If you try to describe this feeling in words, you will face contradictions. आपको contradictions का सामना करना पड़ेगा. If you say I felt veneration and pity at the same time, at the peak of my experience, it is difficult to believe how you did that. But if you say I felt that and I cannot explain it, आपको पता चल जाता है कि this person has experienced the peak or the epitome of feeling. And that is the feeling, that is the idea of Edmund Burke's sublime. Thank you very much.